क्या कोरोना चला गया? कम से कम डब्ल्यूएचओ इस बात को नहीं मानता है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि कोरोना अभी भी है और वो नए नए वेरिएंट में सामने आ रहा है। डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा है कि दुनिया भर में सिर्फ दिसंबर महीने में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत रिपोर्ट की गई है। कोरोना वायरस कहीं गया नहीं है। आकार प्रकार व्यवहार बदल रहा है, लोगों को बीमार कर रहा है और इससे मौत भी हो रही है। ये कहना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी कहा है कि दिसंबर के महीने में दुनिया भर में करीब 10,000 मौतें कोरोना से रिपोर्ट हुई है। और खास तौर पे ये कह रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन हुआ है दिसंबर के महीने में, वो न्यू ईयर की पार्टी हो, गैदरिंग ज्यादा हो, हॉलीडे हो, इसकी वजह से ट्रांसमिशन बढ़ा। और साथ में JN.1 जो कोरोना का नया वेरिएंट है, उसकी वजह से अधिकांश मामले देखे गए हैं। और ये जो तुलना की गई है, इसमें यह भी कहा है कि नवंबर से अगर तुलना की जाए दिसंबर की, जिसमें ट्रांसमिशन बढ़ा है, तो उसमें करीब 42% अस्पताल में दाखिले बढ़ गए और करीब 62% लोग उसमें आईसीयू में ज्यादा भर्ती हुए नवंबर की तुलना में। तो ये तमाम चीजें कहने के पीछे मकसद सिर्फ डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह है कि सरकारी स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर कोविड को लेकर जो एहतियात बरतने हैं वो बरतनी चाहिए। हालांकि भारत के संदर्भ में अगर देखें तो भारत में अभी फिलहाल 3400 एक्टिव केसेस हैं, लेकिन दुनिया में अगर देखेंगे तो स्थिति कहीं ज्यादा भयावह है। कुछ देशों के नाम अगर बताऊं मैं आपको, ब्राजील, अमेरिका, वियतनाम, इन तमाम देशों में एक्टिव केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है। आंकड़ों में अगर जाएं तो ब्राजील में करीब 12.5 लाख एक्टिव केसेस हैं, अमेरिका में करीब 11 लाख, वियतनाम में 9 लाख, मैक्सिको में 5 लाख और जर्मनी में करीब 3.5 लाख के आसपास एक्टिव केसेस अब भी हैं कोरोना के। तो ये समझने के लिए काफी है कि किस तरीके से कोरोना का जो वायरस है, कोविड वायरस, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, लोगों को बीमार कर रहा है और उससे मौतें भी हो रही है। लेकिन भारतीय संदर्भ में अगर बताएं तो भारत में 27 राज्यों में फिलहाल कोरोना के एक्टिव केसेस हैं और 12 राज्यों में 827 नए वेरिएंट JN.1 के जो बीमार हुए लोग हैं उसकी पुष्टि हुई है। 12 राज्यों में है ये JN.1 से जो लोग बीमार हुए उनमें ये पाया गया ये वेरिएंट, वो करीब 827 इस तरह की मामले जो है वो फिलहाल रिपोर्ट हुए नए वेरिएंट को लेकर। भारत में अधिकांश लोग, करीब 90% लोग जो बीमार हो रहे हैं कोरोना से, वो होम आइसोलेशन में हैं। और उसके अलावा अस्पताल के आंकड़ों की अगर आपको चीजें बताएं कि अस्पताल में किस तरीके से भर्ती है मरीज, तो 300 मरीज भर्ती हैं। 25 मरीज को, जो नॉर्मल बेड होता है जहां पे ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है, तो 25 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है। और आईसीयू में 33 मरीज हैं, 11 मरीज वेंटिलेटर पर है। तो ये समझना जरूरी है कि असर बहुत ज्यादा फिलहाल भारत में नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो दुनिया में एक्टिव केसेस की तादाद, जो देश मैंने बताए, अमेरिका, वियतनाम, ब्राजील, जर्मनी, वहां पे एक्टिव केसेस बहुत ज्यादा तादाद में हैं। तो यही बड़ी वजह है कि टेस्टिंग बढ़ाने पे जोर दिया गया, जीनोम सीक्वेंसिंग ज्यादा करने पे जोर दिया गया है। लेकिन हमें डब्ल्यूएचओ की बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि इससे मौतें भी हुई है और दिसंबर के महीने में 10,000 मौत ग्लोबली कोरोना वायरस से रिपोर्ट किया गया है। हालांकि ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए जरूरी है कि जो लोग ये मानकर चल रहे होंगे कि कोरोना वायरस का कोई असर नहीं है, प्रकोप नहीं है, उन तक ये बात पहुंचनी जरूरी है कि ये बीमार भी कर रहा है और इससे मौतें भी हो रही है। तो लिहाजा जो सावधानी और सतर्कता बरतनी जरूरी है, वो कोरोना वायरस को लेके जरूर बरते अपने स्तर पे।